स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के ऊपर। हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट समझे, हमने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट समझे, हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, वो हमारे पास होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती थी, इसकी जनरल फॉर्म होती थी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जैसे हमने इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट, बहुत सारी फॉर्म पढ़ी थी। और काफ़ी एक जो हमारे पास फॉर्म होती थी वो हमारे पास होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। सही है, इसके अंदर m हमारे पास क्या होती थी, स्लोप होती थी। सही है, स्लोप। सही है, x हमारे पास x और y वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये x वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता था, y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। सही है, इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे लिखा हुआ हो, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ये आपको पता है क्या है, क्या वो करेगी, अगर मैं कोई दो पॉइंट इसके अंदर ले लूँ, x की वैल्यू x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मैं, हमें पता है ना हम टेबल बनाते थे, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पता है, याद होने चाहिए, जब भी आपको ये बात सारी तरह समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन उसके अंदर जो हमने पढ़ी है वही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 5, तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास लगेगा x 1 है तो y कितना है, 5 है। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या है, x 1 और y 5। सही है, सही है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये एक पॉइंट इधर लगेगा। ठीक है, इसी तरह से x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है, 4 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनना है, 2 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो है ना, जो लाइन पास करेगी वो इस तरह से पास करेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी। आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है वो भी इसी तरह की कोई इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, अब उसकी क्या जनरल फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो जब होगी उसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें एक सर्कल बना कर देगी। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरह, इस तरह से नहीं लिखी हुई होगी। एक बस मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे पास वो इक्वेशन होगी वो किस तरह की होगी वो हम देखेंगे, मगर उसमें क्या होगा, हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की हमें रेंज मिलेगी। ठीक है, और फिर हम जब उसको ग्रो करेंगे ग्राफिकली, उसका कर्व जो बनेगा, उसकी जो शेप बनेगी वो एक सर्कल बनेगी। ठीक है, अब वो सर्कल किस तरह से बनेगा, क्या होगा, वो हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कल हमारे पास क्या होता है, कोई अगर हम कोई ग्राफ के ऊपर या कहीं भी हम एक कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, अगर मैं कोई फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, अगर इस फिक्स पॉइंट से मैं इसके जो इर्द गिर्द जो है पॉइंट्स ले लूं काफी सारे, और इक्वल डिस्टेंट हो सारे पॉइंटों का। ठीक है, यानी मैंने एक ये कोई पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये कोई P1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये मैंने इस पॉइंट, इस O पॉइंट से मैंने फिक्स डिस्टेंस कितना लिया, 1 2 3, इधर मैं ये ले लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, और इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3। अब आप देखो ये जो चारों मैंने पॉइंट लिए स्टूडेंट्स, मैंने फिक्स पॉइंट लिए हैं। अब जब मैंने फिक्स पॉइंट लिए हैं तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल यही वाली शेप होगी। देखो एक ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल। और आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम एक फिक्स पॉइंट से अगर हम काफी सारे पॉइंट ड्रॉ करें बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो वो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सारे पॉइंटों को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो वो हम एक सर्कल की सूरत इख्तियार करेंगे। इस तरह से ग्राफिकली भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो वो एक सर्कल बनेंगे। ठीक है ना, यानी एक फिक्स पॉइंट से हम उसके इर्द गिर्द काफी सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई हमारे पास, हम काफी सारे पॉइंटों का सेट ले लेते हैं जो कि उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से, यानी सेंटर से सारों का एक ही है, तो हमारे पास एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ग्राफिकली आपने देख लिया, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के अंदर हमारे पास पहली जो हमारे पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ, मैं इधर लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड, सही ना, राइटिंग को और स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड इक्वेशन, सही है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सही है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होगी, देखिए हमारे पास जो है ना, अब इस हमें जो फॉर्म है वो इस तरह से बनानी है कि अगर उसके अंदर हम x और y की वैल्यू प्लॉट करें तो हमारे पास एक सर्कल ही बने। जैसे अभी मैंने कहा कि y इज इक्वल टू, हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करती थी स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना। इसके अंदर हम एक टेबल बनाते थे, अपनी मर्जी से y की वैल्यू पुट करते थे और हमारे पास x की वैल्यू पुट करते थे, y आता था और एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, ठीक है। और इस तरह से आप देख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर आप x की वैल्यू जो पुट करोगे आपको एक इस तरह से कर्व मिलेगा, ठीक है। इस तरह की ये हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, जिससे एक प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ होता है, यानी बनता है, उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब हम इसको किस तरह से बनाए, देखिए अब मैं कोई क्या करता हूँ कि एक फिक्स पॉइंट कोई ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ये कोई पॉइंट है, ये मेरे पास एक कोई पॉइंट है और इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, एफ सी साइज का होगा हमारे पास ए के लो, और हमारे पास जो ऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, पी, ठीक है। याद रहे मैं कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डिनेट। अगर एफसीसा की फॉर्म में बात करते हैं तो ए अगर हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट, एफसीसा है, तो बी हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनेट। ये इसको है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं कोई एक फिक्स पॉइंट ले लूँ, फिक्स पॉइंट लेट सपोज मैं ले लेता हूँ इसको, मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अभी इस पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूँ, ये मेरे पास है कोई पी पॉइंट क्या, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स और वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक जो पॉइंट है, ठीक है, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा, हमारे पास जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा, अगर मैं आपको जो है ना अगर यहाँ से शो करवा दूँ, वो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब जब हमारे पास इस तरह से ये इसका जो डिस्टेंस बनेगा तो आपको पता है ये क्या कहलाएगा, रेडियस बनाएगा, सही है। और इसी तरह से अगर इस हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट है इसको अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल मान रहा हूँ, और ऐसे मैं इधर पॉइंट ले लूँ, इधर पॉइंट ले लूँ, इधर पॉइंट ले लूँ, इधर पॉइंट ले लूँ, सारे ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट, उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है अगर इक्वल है तो हमारे पास एक सर्कल की आपको क्या करेंगे, ये शक्ल इख्तियार करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास अगर रेडियस इसका क्या, अब जाहिर सी बात है जब वो सारे पॉइंट होंगे तो उसके अंदर एक बात क्या होगी कि उसके अंदर जैसे अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूं, बल्कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो उसके अंदर मेरे पास होगा क्या, उसके अंदर मेरे पास ये होगा, अगर मैं ये सेंटर मानता हूं इसको, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से इसको और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, एक प्रॉपर मैं सर्कल बनाता हूं, ठीक है। पहले अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सर्कल जब बना है तो इसका ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, ये इस इधर लाई करे कहीं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना अब सही लग रहा है, ठीक है ना। अब ये पी पॉइंट की लाई कर रहा है, तो अब इसके ऊपर जितने भी मैं पॉइंट लेता हूँ, सही है ना, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूंगा, कितने भी अगर मैं पॉइंट ले लूँ इस तरह से, सारों का वो जो रेडियस होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब जब सारों का रेडियस फिक्स होगा तो ये हमारे पास जो आर होगा रेडियस, सही है ना, ये हमारे पास अगर पूरा अगर मैं लूँ तो डायमीटर होता है और ये इसका हाफ क्या होता है, रेडियस, तो ये फिक्स होगा। अगर अगर इस रेडियस को मैं निकालूं, अगर इस रेडियस को अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं किस तरह से निकालूंगा, देखिए क्योंकि अगर मेरे पास मुझे अगर रेडियस मालूम हो जाए और उस रेडियस मालूम हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी भाई, एक कोई मैं पॉइंट रख लेता हूं और मैं मान रहा हूं कि मैंने इसका रेडियस रखा है 3 रखा है, और अगर मैं एक और कोई पॉइंट ले रहा हूं, ये मैंने सी से लेके एक और पॉइंट लूं, उसका भी मुझे डिस्टेंस अगर मैं 3 रखता हूं, और अगर मैं
ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके सब जो हमारे पास जो रेडियस है या पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 3 पे रखता हूँ, 3 यूनिट। जब उनको मैं ड्रॉ करूंगा तो एक प्रॉपर सर्कल ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रेडियस को निकाल लूं, अगर रेडियस कोई इनके अंदर आपस में मिलाकर एक इक्वेशन बना लूं जिससे रेडियस पता चले, तो हमारे पास एक सर्कल ऑफ इक्वेशन की बन जाएगी, यानी जनरल फॉर्म के लो स्टेंगर फॉर्म। ठीक है, तो स्टेंगर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्टेंगर फॉर्म बन जाएगी इक्वेशन की, ठीक है ना, इस सर्कल की। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए P2 अगर मैं रेडियस कह लूँ स्टूडेंट या मैं CP डिस्टेंस कह लूँ, ठीक है ना। देखिए बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, मैं रेडियस क्या हूँ या मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कह लूँ, ठीक है ना, यानी ये वाले डिस्टेंस कह लूँ, बात एक ही है। सही है। अब ये जो डिस्टेंस निकालने के दो मेथड है, सही है ना। अगर इसको आप जो है ना पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ऐसे निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ठीक है। आपको पता है ये इधर हमारे पास जो है ना ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई, बेस हो गई। अब इस तरह से निकाल लो, ठीक है। या आप सिंपली क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है हमारे पास जो होता है, अब काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, सही है ना, उसको बताने की वो नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें ये डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस बी, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला होता है ना हमारे पास, जी फॉर डिस्टेंस। और डिस्टेंस फार्मूला हम निकालने के लिए क्या करते हैं, y माइनस एक्स वन, ठीक है। और अभी इसमें हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास होता है ना x माइनस एक्स वन और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और रूट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x1 के लो, ये अगर x है तो ये x1 होगा और ये y1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है, तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अब ये हमारे पास जब डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं इनका स्क्वायर कर लूँ, अब जाहिर से बात है इनका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो रूट कैंसिल, तो हमारे पास आर स्क्वायर। अब सी भी डिस्टेंस कर लूँ या आर कर लूँ, बात है कि मैंने पहले ही बताया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, और जिसके हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है, पॉइंट सी, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम क्या कह सकते हैं, ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जनरल नहीं है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब जनरल और जैसे हम स्केलर लाइन के अंदर जनरल और क्या कहते हैं हम जो है ना, आई थिंक उसको हम सेम ही कह रहे थे, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म जो है वो क्या है, फर्क है उसमें। फर्क क्या, देखिए फर्क कोई नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट दूसरी होती है। फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 2x लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसके अंदर से मैं y सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x, सही है। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा -3, ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, सही है। और जो 2 है उसको भी अलग डिवाइड करवा लो और ये 2 इसको भी अलग डिवाइड करवा लो। अब देखिए ये हमारे पास क्या थी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ फर्क क्या है, उसको हम जनरल कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है ना। याद हो तो ये हमारे पास क्या होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट बता रहा है, ये स्लोप बता रही है, और ये एक्स और वाई आ गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरल कह लो या स्टैंडर्ड कह लो, दोनों वही सर्कल बता रही होती है, सब कुछ होता है, लिखने का अंदाज दूसरा होता है बस, ठीक है। और काफी हेल्प आउट करता है, सही है ना। लिखने के जो अंदाज होते हैं उसमें हमारी काफी मदद हो जाती है, ठीक है। वो किस तरह से होती है, देखिए अगर ये जो हमारे पास ये जो चीज लिखी हुई है और आपने स्ट्रेट लाइन वाले जो चैप्टर्स पढ़े उसके अंदर मैंने काफी डिटेल से ये एक एक चीज बताई है कि अब जैसे ये हमारे पास सिंपल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म कह लो इसको मैं, तो इसके अंदर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यार कौन सी चीज़ क्या है। अब जैसे ही हमारे पास ये इस वाली फॉर्मेट में आई है तो हमें पता चल गया कि ये जो है वो क्या बता रहा है, ये स्लोप बता रहा है और ये हमें वाई इंटरसेप्ट बता रहा है, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें, हमें दो चीज़ें फौरन से पता चल गई। अब इसके अंदर से ना हमें इसकी स्लोप फाइंड आउट करी, ना हमने इसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, हमें डायरेक्टली हमने सिर्फ कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म में, हमें पता चल गया। तो इसी तरह से हमारे पास सर्कल की भी कुछ
फॉर्म्स होती है उसको कन्वर्ट करते हमारे पास काफ़ी सारी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड कहलाती है, ठीक है ना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म, बस ये लिख लेता हूँ मैं, सही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये मैंने ऑफ तो लिखा ही नहीं था, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें और ये आ जाती हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ओरिजिनल लाई करे, यानी सेंटर का जो सर्कल का जो सेंटर है सी, अगर वो हमारे पास कहाँ पर आ जाए, अगर वो हमारे पास उठ के अगर ये हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ आ जाए, ये देखिए एग्जैक्टली क्या आ गया, ओरिजिन पे आ गया, तो अब हमारे पास इसका क्या फॉर्मेट बनेगा। तो अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास जैसे ही कहाँ पर आएगा, सेंटर में आएगा, तो हमारे पास आपको पता है ना सेक के हमारे पास सेंटर क्या होता है, हमारे पास इधर क्या होता है, ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है। तो इसका मतलब है जैसे ही हमारे पास इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x और y दोनों क्या होंगे, यहाँ जीरो होंगे। अब जाहिर सी बात है इधर जो ये माइनस हो रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, तो जीरो माइनस करवाने की कोई जरूरत नहीं, जीरो हटा दो, तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर और इधर से प्लस, और ये y जो हो रहा है ये भी जीरो है और जीरो इसमें से माइनस होगा तो y की वैल्यू आएगी, तो सिंपल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आए, इस तरह का फॉर्मेट आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का नजर आए जिसके अंदर a और b जाहिर सी बात है जीरो हो गए, तो वो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, मगर वो कहाँ पर लाई कर रही है, उसका जो सेंटर है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कौन सा ओरिजिन, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओ सेंटर पॉइंट होता है, उसका सेंटर और सर्कल का सेंटर एक ही जगह पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं सेंटर जो है वो लाई ऑन द ओरिजिन कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं नहीं बल्कि है। तो ये जो हमारे पास है दिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट, देखिए स्पेलिंग अगर गलत लिख दूं तो इग्नोर कीजिएगा, सही है ना, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, सही है। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन, भाई ये ई फॉर इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल उस अपना वो क्या है, सेंटर, वो सेंटर इज लाई ऑन द ओरिजिन, ठीक है, लाई ऑन द ओरिजिन, ठीक है, ग्रामिकली भी इग्नोर कीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है ना, और मिस्टेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाई ऑन द ओरिजिन कौन सा, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है, ठीक है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अब ये चीज। तो अगर एक मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूं, ठीक है, और आपको समझाने के लिए, अभी आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, और इसको मैं खत्म कर देता हूं, इसको बल्कि ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूं, जैसे अब स्टूडेंट्स जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई जो है ना, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट 4,-2 एंड रेडियस एक यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स हमारे पास जैसे हम लिखते हैं कि भाई जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, यूनिट्स हमें बताते हैं कि भाई ये जैसे एक मैं लिख दूं मीटर है, ये इसका जो है यूनिट है भाई, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीटर में लिया गया है, फिट में लिया गया है, सेंटीमीटर जो भी है। अब वो यूनिट क्या है, वो जो भी हो सकता है हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, बस हमें बता दिए कि इतने डिस्टेंस है इतना, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमें उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो हमारे पास जो है ना, इसका सेंटर ये बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर हमारे पास क्या बन रहा है, अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं, और ग्राफिकली अगर मैं आपको दिखाता हूं तो हमारे पास क्या बनना है, 4, यानी x 4 होगा और y कितना होगा, -2, तो हमारे पास 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये -2, ये सेंटर बनना है, ठीक है, ये सेंटर बनना है। और उसने रेडियस कितना बताया, 8 बताया, तो हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तकरीबन हमारे पास ये यहाँ पर क्या बनेगा, इसका रेडियस बनेगा ये यहाँ पर, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना 8 1,
अब रेडियस तो आपको पता है सारा फिक्स ही होता है हर पॉइंट पर, ये सेंटर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8, और ये 8 हो गया, सही है। अब यहाँ से सारे पॉइंट क्या होंगे, ये 8 होंगे, ठीक है। मगर अब ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है ना, ये हमें ग्राफिकली तो हमको नहीं निकाली ना, हाँ ग्राफ तो नहीं बनाएंगे हर जगह, तो हमें ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो हमने स्ट्रेंगर फॉर्म बनाई थी इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये आर कितना है, ये रेडियस है, आर कितना हमारे पास 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का जैसे ही हमारे पास स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास क्या है, एक्स उन्होंने बता दिया है, सही है। और सॉरी अब ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर बता रही है। अब याद रहे ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल बता रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्स और वाई नहीं है, ये हमारे पास ए और बी बता रहे हैं, ठीक है। ए और बी बता रहे हैं, और ए और बी मैंने अभी क्या कहा था, वो हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। में लिख देता हूं यहाँ पर ए एंड बी जो है ये हमें क्या बताते हैं, सेंटर, सही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। अच्छा याद रहे कि हमारे पास जो है ना एक्स और वाई सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं बताते, वो इसलिए क्योंकि एक्स और वाई को हम क्या मानते हैं, वो जो उसके रेडियस जो हमारे पास सर्कल के जो सरकमफेरेंस होता है ना सारा ये वाला, ये उसके ऊपर पॉइंट को हम उससे बयान करते हैं, ठीक है। अब ये नाम रखे हुए, जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही रखो, ये हमने अपनी आसानी के लिए नाम रखे हुए, कि इसको हम ए के लें और इसको बी के लें, ताकि हमें याद दिलाने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको पता ही किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, और याद रहा इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये हमारे पास कितना स्क्वायर 4 है, सही है, ए हमारे पास स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या है y। अब y माइनस साइन, ये माइनस साइन इसके अंदर वाला है की, और b जो है इधर वो वैसे ही माइनस है, तो हमारे पास -2, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, +2 और इसका होल स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16, फिर हमारे पास -2, और a क्या है हमारे पास, a हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। स्क्वायर को अगर आप ओपन करो तो x, और ठीक है, और ये प्लस हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा इसका, फिर हमारे पास प्लस 2y, ठीक है, और स्क्वायर ये हमारे पास 4 हो जाएगा, सही ना, क्योंकि हमारे पास ये इसका 2 फार्मूले वाला होगा और 2 इसका होगा, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अगर इसको हम सोल्व करेंगे, अब हमारे को क्या करना है, स्ट्रेंगर फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब स्ट्रेंगर फॉर्म सॉरी हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम उसकी एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, यानी हम क्या करेंगे, 0 बचाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 64 को भी उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा -x, ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस 4y, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस, अब ये 4 जो है ये हमारे पास कितना है 16, और ये 4 ये 20 हो जाएगा, और 20 जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसमें 8 होगा तो -44 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अगर इसको आप इसको देखते हुए अगर आप सर्कल भी ग्रो करना चाहते हो तो आप आराम से ग्रो कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो भाई कि क्या वैल्यूज बनती है, अगर आप इससे सर्कल ग्रो करना चाहते हो, मैं आपको एक बार ग्रो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसमें सिंपल करोगे क्या कि अब हमें उसकी जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास, उसने ये तो हमें बता दिया है कि भाई इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 4, -2, तो 4, -2 हमारे पास कहाँ बनता है 1 2 3 4 और ये -2, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा 4, -2, ठीक है। देखिए अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल ठीक लगाया है, सही है। अब एक तो आपके पास देखिए ये तरीका है
कि आपको ये मालूम है कि भाई इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इसका रेडियस है। तो आप यहाँ से भाई 1 यूनिट चल लो ऊपर की जानिब, यानी पहले मैं यहाँ चलता हूँ लेफ्ट साइड पर, सही है ना। सेंटर से रेडियस हमें देखना है, सही है ना, ये रेडियस होगा ऐसे। अगर मैं सर्कल इस तरह से ग्रो करता हूँ तो ये रेडियस होगा, तो ये कितना है, 1 यूनिट होगा। और आपको पता है कि हमारे पास जो रेडियस होगा वो सारे जो हमारे पास जो किसी भी पॉइंट से हम रेडियस चेक करें सर्कल का वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं रेडियस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, सही है। अगर मैं इसको प्रॉपर शेप में अगर बनाऊं यहाँ पर ठीक करके, एक पॉइंट किधर आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अब देखिए आपको ओरिजिन से नहीं गिनना है, सर्कल के सेंटर से रेडियस देखा जाता है, यहाँ से नहीं देखा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से गिनने लग जाओ, सही है। अब यहाँ से जरा देखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये एक हमारे पास पॉइंट लग गया। यहाँ पर देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये तकरीबन 8 हमारे पास जो है ना यहाँ बनेगा कुछ, ठीक है। अगर मैं सर्कल ग्रो कर भी देता हूँ तो ये मेरे पास जो है स्टूडेंट्स, ये तकरीबन जो है ना इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास ये जो सर्कल आया है, इस सर्कल के ऊपर यानी हमारे पास ये पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जैसे होगा, जैसे ये पॉइंट किधर आ रहा है, ये पॉइंट किधर आ रहा है, ये इनकी जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उसको सेटिस्फाई इसलिए करेंगे क्योंकि वो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। जिस तरह से स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाते हैं, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, इसकी जो भी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो भी वैल्यूज होगी उसके इस पॉइंट के जैसे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जैसे एक इधर लाई कर रहा है तो वो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे पास ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक आध एग्जांपल ये ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, कोऑर्डिनेट जो आ रहा है, अगर इसको हम चेक करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनना है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास x कितना बनना है, 4 बनना है, और y जो हमारे पास बनना है वो कितना बनना है, y देखना है, रेडियस नहीं y, ठीक है। p पॉइंट है कोई, ये p पॉइंट देख रहा हूँ, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये रेडियस जो है वो तो 8 है, सही है। तो हमें क्या देखना है, इसका कोऑर्डिनेट देखना है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो वो ओरिजिन से नापेंगे हम, सही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 बनना है। अगर मैं 4,6 के अंदर पुट करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 8x, 1 की जगह क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, प्लस 4y, और y की जगह क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, माइनस 44 इज इक्वल टू, देखो 0 आता है या नहीं आता, तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो जाएगा 36 और ये मेरे पास 16 हो जाएगा, तो 16 जमा 36, ठीक है। तो मेरे पास 52 हो गया, और ये माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसके अंदर से जब 32 माइनस होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसके बाद हमारे पास ये 4 जो है 6 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 6 12 और 24, तो हमारे पास इसके अंदर 24 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 44 हो जाएगा, और 44 के अंदर से जब 44 माइनस होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसकी जो राइट साइड पे लिखा हुआ था वो 0 ही लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट ने, इस पॉइंट ने, इस पी पॉइंट जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा था, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अब इसी के साथ एक और ये चीज़ के स्टूडेंट्स, अगर जैसे हमारे पास ये सर्कल नहीं गिवन होता और जैसे हमने तो इसका रेडियस देख के बना लिया, ठीक है, और अब हमारे पास ऐसा होता कि हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, इसका जो सर्कल का जो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन इस तरह से गिवन होती, ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन होती और उसका सेंटर बता दिया जाता है। ये सेंटर उन्होंने बता दिया मिसाल के तौर पे। अब वो कहते कि भाई इसका जो रेडियस है वो हमें नहीं पता, तो अब जाहिर सी बात है ये पी पॉइंट तो हमने जो ये पॉइंट देखे, यानी 1 यूनिट देखा हमने, रेडियस ये वाला रेडियस हमने देखा 8 है भाई, है ना। इसी को देखते हुए रखे ना, ये 8 बनना है रेडियस, ये हमारे पास बनना है r इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 8 बनना है ना। अगर हमारे पास ये रेडियस नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करते थे, हम इसको हमारे पास जैसा होता था 2x प्लस 4y प्लस
3 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कर देते हैं y को सेपरेट बनाते थे, ठीक है। और y को सेपरेट जब बनाते थे फिर हम क्या करते थे, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते थे और y हमें मिल जाता था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, जब ये रेडियस नहीं गिवन होता, ठीक है, ये आपको बताना जरूरी है चीज, ठीक है ना, क्योंकि बाद से अभी बात निकलेगी इसके अंदर से और भी जो कुछ प्रॉब्लम है वो सामने आएंगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, y सेपरेट करेंगे। अब जब y सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा -x² प्लस माइनस, ये हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज है ना राइट साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट साइड पे जाके +8x हो जाएगा और ये -4y हो जाएगा और ये +44y हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका रूट करेंगे, जाहिर सी बात है रूट होगा, सही ना। अब रूट क्यों करेंगे, आपको पता है y को सेपरेट बनाना तो प्लस माइनस साइन लगेगा और ये स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब मैं x की वैल्यू भाई मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई x इज इक्वल टू, अगर मैं जो है ना x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो मेरे पास y जो पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब मैं x इज इक्वल टू अगर 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा, मैं बल्कि 1 ही रखता हूँ, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, सही है, और ये माइनस साइन फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब याद रहे ये माइनस साइन इस स्क्वायर से बाहर है, सही है। अब इस स्क्वायर अगर ये -1 होता तो इसको क्या कर देता, +1 कर देता स्क्वायर करके, इसको प्लस नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रहे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -1, सही है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था 4y, ठीक है, ये y था, सही है। तो 4y और प्लस क्या हो जाएगा 44, सही है, ये क्या था +44। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर वैल्यू हम चेक करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास है +1 -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस, इसके अंदर हो रहा है 44, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये माइनस क्या हो रहा है। अब देखिए अगर इसकी कुछ भी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास कितनी है 1 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस हमारे पास 51 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी 51, ठीक है, और -4y, ठीक है। अगर आप इधर से कुछ भी वैल्यू अगर निकालोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो वैल्यूज है ना ये आपके पास नहीं निकल पाएगी, ठीक है। आप नहीं निकाल से इस तरह, आप इस तरह से इस वैल्यू को सेपरेट करके वैल्यूज नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर कैसे निकालें भाई, वैल्यू तो निकालनी है, अब टेबल तो बनाना है ना। टेबल जैसे हमारे पास होता है भाई, इधर x और इधर y चल रहा है ना, इधर x की वैल्यू 1 रखी है तो y क्या आएगा। तो इसके अंदर अब हम सिंपल ये करते हैं कि x की वैल्यू इधर इसको हम बिना सेपरेट किए x की वैल्यू 1 डाली तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर y -1 टाइम्स 1 प्लस 4y -44 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर हम देखिए इस इक्वेशन के अंदर x को इंडिपेंडेंट यानी अपनी मर्जी के तौर पे पुट करें तो एज अ वैल्यू हमें क्या मिलेगा, y हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यूज हो जाएंगी समथिंग 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 1 और ये कितना हो जाएगा -1, तो माइनस इसके अंदर से 8 होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास इसके अंदर से माइनस होगा 44, ठीक है। अभी हमारे पास 44 वैल्यू आई है, वो भी किस में आई है, माइनस में, ठीक है। और फिर हमारे पास इधर क्या बच रहा है +y², ठीक है। और अगर मैं इनको सही तरह से लिख लूँ, अगर मैं जो है ना इनको y² लिख लूँ, ठीक है, और इधर मैं लिख लूँ भाई हमारे पास जो है ना 4y बचा है। और अब हमारे पास जो है ना इधर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना प्लस -51 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास ये एक जनरल हमारे पास क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन गई है, ठीक है। मगर इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो y आ रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास होता था x² प्लस bxy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे कंफ्यूज नहीं हुई है, अब वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं x ही हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, हमारे पास बन गई ay² y, देखो यही चीज बननी है ना,
और ये सी आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम जो है ना इसकी जो वैल्यूज है आपको पता है किस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं y निकाल रहा हूँ तो हमारे पास x की फॉर्म में होता है, मगर इधर y सही है तो y की फॉर्म में निकाल लो तो हमारे पास होता है माइनस बी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस, सही है, एक मिनट में इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, है ना, 2a हो जाता है। अब a क्या है इधर हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 है, सही है, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a, इधर हमारे पास जो b आ रहा है वो क्या है, स्क्वायर वो 4 है, और हमारे पास जो c आ रहा है वो स्क्वायर क्या है, -51, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये वैल्यूज क्या आएंगी, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो हमारे पास यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4 प्लस माइनस, ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सही है, स्क्वायर होके b का, ठीक, और फिर हमारे पास प्लस 4a क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 है, सही है, और सॉरी माइनस है, ये माइनस साइन है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है -4, और हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और c क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास -51 और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए ये माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ जाएगी, और ये माइनस इस 51 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी 204, वो भी प्लस में, और ये 16 इसके अंदर जब ऐड होगा तो हमारे पास जो है ना ये क्या आ जाएगा 220, ठीक है। जब 220 का हम रूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, अगर इसका मैं जो है ना रूट ले लूं तो हमारे पास आता है ये, हमारे पास आता है 14.8323, ठीक है, समथिंग इस तरह से आता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स जब ये वैल्यूज आ जाएंगी, इसको मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ इधर आके, ठीक है ना, इधर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू -4, ठीक है, प्लस माइनस, अब देखिए एक मैं प्लस माइनस वाली जो वैल्यूज है उनको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सही है, 2a आ रहा था, सही है, और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू y इज इक्वल टू -4, और अब की बार क्या होगा -20, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 220 का जो है रूट पहले ही हो चुका है, अब इसके अंदर जो ऐड करें इसके अंदर माइनस साइन ही होगा, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो -4, और एक मिनट इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ, ये हमारे पास रूट होगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस में, और इसके अंदर से -4 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो हमारे पास ये 10 इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो है ना जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा है, x इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा है तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं, अगर मैं टेबल के अंदर लिख दूं, ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास आई है 5.41, ठीक है। अच्छा याद रहे कि y की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, सिमेट्री है ये हमारे पास, सही है, सिमेट्री यानी मैं कह लूँ कि इन द फॉर्म ऑफ के एक वैल्यू डाले तो 2 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है ग्राफ x की वैल्यू पे ऊपर भी बनना है नीचे भी बनना है ना, तो 2 वैल्यू मिलेंगे, जाहिर से बात है अगर x इज इक्वल टू मैंने 1 रखा है तो एक वैल्यू यहाँ मिलेगी नीचे और एक वैल्यू ये ऊपर की जानी मिलेगी, और बिल्कुल ठीक बात है, मिलना भी चाहिए क्योंकि सर्कल है, ठीक है। और अब हमारे पास 220 का रूट करेंगे, ये मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है, ठीक है, ये माइनस में है और इसके अंदर प्लस हो जाएगा 4, और ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस में होगी, डिवाइडेड बाय 2, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9.41 वो भी माइनस में, ठीक है, 9.41 वो भी माइनस में, अगर मैं यहाँ पर ठीक करके इसको दिखाऊं आप लोगों को तो हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या आई है 9.41 वो भी माइनस में, सही है। तो अगर मैं देखूं x इज इक्वल टू में 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या वाकई में यही वैल्यू आती है, तो मैं देखता हूं कि कितने आई है, तकरीबन 5.5 आनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, और ये देखो तकरीबन 5 से थोड़ा सा ही कम है, सही है, अगर बिल्कुल सेंटर में होता तो ये 5 होता है, मगर ये क्या है 4.5 5.5 से थोड़ा सा कम है, तो और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट इधर ही लाई कर रहा है, सही है। अगर मैं इधर ये वैल्यूज देखूं तो हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8,
ठीक है, और ये 9, और ये तकरीबन जो है ना ये पॉइंट थोड़े से मुझे लग रहा है मैंने गलत लगा ली, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है ना ऊपर वाला तो सही था। तो ये वाला भी जो पॉइंट है ना बहरहाल वो यहाँ पर ही आएगा, ये इधर ही आएगा बिल्कुल। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 तकरीबन, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो पॉइंट बनेगा वो यहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये वैल्यूज हमने ठीक निकाली और इस तरह से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए जब तो रेडियस आपके पास नहीं होता तो आप इस तरह से भी वैल्यूज निकाल सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल के। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसके अंदर फैक्टराइजेशन का भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी मुझे, मुश्किल से मुराद के फैक्टराइजेशन इसमें मुझे नहीं लग रहा था कि होगी, तो तभी मैंने इसके अंदर क्वाड्रेटिक वो बना लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ ही कि मैंने y को क्या बनाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, x की वैल्यू पुट करके आप इसके अंदर y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास जो है ना x की जो वैल्यू होंगी वो आप क्या पुट कर सकते हो। x इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, क्या में x इज इक्वल टू जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती थी, सही है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन जैसे कोई भी बनती थी उसके अंदर हम क्या कर लिया करते थे कि y की कोई भी वैल्यू पुट कर लिया करते थे, सही है ना, x की। तो अब इधर मेरे पास जा रही है ये पूरी सोन इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये सर्कल तो मेरे पास कोई राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रहा, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे मैं कोई इधर पॉइंट लेता हूं, इधर मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जो है ना हमारे पास ये इससे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी कहीं आकर जाकर, इससे टच जरूर करेगी, टकराएगी जरूर। मगर अगर मैं इधर कोई x इज इक्वल टू कोई पॉइंट इधर लेता हूं, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, तो सर्कल उस पर टच करेगा। जब सर्कल उस पर टच ही नहीं करेगा तो उसको सेटिस्फाई कैसे करेगी, ठीक है। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं। बात यह है कि मैंने जो है ना मैंने क्या करा, अभी x इज इक्वल टू 1 लिया, क्या मैं x इज इक्वल टू 5 ले सकता हूँ, -5, x इज इक्वल टू -5 ले सकता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप सोच के बताइए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अगर मैं -5 लूंगा तो क्या मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी, या अगर मैं बिल्कुल इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अंदर -5 की वैल्यू पुट कर दूं, क्या मेरे पास y की वैल्यू आएगी, क्या वो ठीक होगी, ठीक है। तो अब जरा देखिए 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ बनना है। अब इसके अंदर अगर y आप देखो तो y जो है ना राइट साइड पे जो है नहीं आ रहा, ऊपर की जानिब अबव द एक्स एक्सिस y की कोई रेंज नहीं मिल रही है। अगर नीचे देखो तो भाई y की रेंज मिल रही है, तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ भाई आप x इज इक्वल टू, बल्कि सॉरी 1 2 3 4 है, 5 आपका यहाँ पर नहीं बनना, 5 जो हमारा बनना है वो यहाँ बनना है। तो इसका मतलब है कि भाई जाहिर से बात है y की वैल्यू या तो ऊपर होगी, सही है। अब जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो हमें दो वैल्यू मिली, एक यहाँ मिली एक नीचे मिली, बिल्कुल नीचे, ठीक है। और हमने वो चेक भी किया भाई सर्कल के ऊपर ही आ रही थी। अब जब y इज इक्वल टू -5 रखोगे तो आपने देखा कि वो जो वैल्यू है वो सर्कल से क्रॉस कर रही है, वो रेडियस से भी बाहर जा रही है, ठीक है। अब वो रेडियस से भी बाहर जा रही है, ठीक है। तो जब वो रेडियस भी बाहर जा रही है तो आपके पास अबव द एक्स एक्सिस और डाउन द एक्स एक्सिस कोई y की रेंज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है ये अनडिफाइन हो जाएगा, आपके पास कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी y की। अगर वो आ भी जाएगी, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी, तो वो आपके सर्कल के ऊपर लाइन नहीं करेगी, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जिस तरह से हमारे पास अगर ये पॉइंट अगर मैं उठा के इस इक्वेशन के अंदर जैसे हमने पुट किया था, तो हमारे पास इक्वेशन राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई थी। तो ऐसा ही अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ जो सर्कल से बाहर की तरफ आ रहा है, हमें x जो है वो हमेशा ऐसा लेना है। x जो है वो सिर्फ मैं कितना ले सकता हूँ, अगर मैं आपको दूसरे कलर से शो करवाऊं तो x की ये सारी मैं वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है, और x की ये मैं सारी वैल्यूज ले सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो x की जो है ना मैं ये सारी वैल्यूज ले सकता हूँ यहाँ तक x एक्सिस के ऊपर, और ये वाली वैल्यूज ले सकता हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इधर जो है ऊपर तो मुझे कोई y की वैल्यू नहीं मिलेगी, मगर मुझे नीचे जरूर मिलेगी, एक वैल्यू मिल जाए काफी है, सही है। और इधर जो है ना अगर मैं इधर ऊपर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी y की, मगर नीचे मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल जाए बहुत है। अब जैसे ही इसको एक्सीड करेगा, इससे बढ़ेगा, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी y की, ना अबव ना डाउन,
कहीं वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये सारी इस इक्वेशन को यहाँ डिफाइन होगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर, तो अब y की जो रेंज होगी वो आपके पास कितनी होगी। देखिए ग्राफिकली ये बातें भी हम समझ रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकली भी आगे समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जैसे एक मिनट, हमारे पास जो है ना ये जैसे ऊपर की जानिब ये जो सारी वैल्यू हैं, आप ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा कलर शो कर लूँ, जैसे ये आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं और दूसरा कलर शो कर लेता हूँ, ये सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे डाउन भी आप ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ एक्सिस से, तो आप ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये ओरिजिन है हमारे पास, और ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि इधर अगर आप राइट साइड पे देखो तो x की एक वैल्यू मिल रही है, इधर लेफ्ट साइड पे देखो तो कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना, अगर इसको मैं नीचे कर लूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास जो है ना इधर ये समथिंग यहाँ पर बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा से देख लेता हूँ। ये वैल्यू तो हमारे पास जो है ना राइट साइड पर x की वैल्यू मिल जाएगी, लेफ्ट साइड पर कोई नहीं मिलेगी। तो अब इससे ज़्यादा जैसी हमारे पास जो x और y की वैल्यू एक्सीड करेंगी, तो फिर वो हमारी जो इक्वेशन होगी उसको इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ना ही y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम किस तरह से देखेंगे कि वो लिमिट क्या होगी, भाई x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। ग्राफिकली तो हमने देख ली, और मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे उन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी देखेंगे कि जनरल इक्वेशन हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है वो क्या होती है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है।